ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 7वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें हम सुनेंगे कंस की दिग्विजय, शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, काल यवन तथा देवताओं की पराजय। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलम आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया और उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों सहित कंस के साथ मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। कंस की मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। यह देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय मैं नारद वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए, अब मैं कहाँ किसके पास जाऊं? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता ही है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो बाहुबल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक जा पहुंचा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी यह बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। जैसे हाथी गड़े हुए क्रोध दंड या खंबे को अनायासी उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींचकर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों प्रताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशाही हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलि नंदन बाण से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। तदंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया। उस दैत्यराज ने बछड़ी का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध छेड़ दिया। कंस ने उस बछड़ी की पूंछ पकड़ ली और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने मलेच्छ देशों पर धावा किया। मेरे मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल्यावन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूंछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवन राज पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल्यावन में बड़ा भयंकर गदा युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं से आग की चिंगारियां बरस रही थीं। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। तब कंस ने काल्यावन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटक दिया। इस तरह उसने उस यवन को मृतक तुल्य बना दिया। यह देख काल्यावन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचुम्बन निकाल दिया।
बहुत से हाथियों, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशाही करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस समारंगन के मेघ के समान गरजने लगा। फिर तो सारे मनेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग निकले। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए मलेच्छों पर आघात नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के समान जान पड़ती थी। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्षस्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका शरीर हष्ट पुष्ट, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थीं। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे, देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष पर कमलों की माला शोभा दे रही थी। वह प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड़ग, तीर, कवच और मुदगर आदि से संपन्न धनुधर एवं मदमत वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावतीपुरी पर जा चढ़ा। चारून, मुस्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केशी, प्रलम, बक, द्विविंद, तृणावत, अघासुर, कूट, भौम, बाण, शंबर, व्योम, धैनुक और वत्स नामक असुरों के साथ कंस ने अमरावतीपुरी पर चारों ओर से घेर लिया। कंस आदि असुरों को आया देख त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ ले रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए सुरेश्वर इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुदगर से प्रहार किया। इससे वज्र की धारें टूट गईं और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे हाथी को फूलों की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता ना लगे, उसी प्रकार खड़ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोंच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्टधातुमयी मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के बराबर भारी थी, लेकर इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमुचुक सूदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उस पर दैत्य पर दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रु दल का दलन करते हुए युद्धभूमि में विचर रहे थे। कंस ने परीघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। इस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुदगणों ने गीध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षाकाल के सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित कर देती हैं। यह देखकर 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण समूह से उन मरुदगणों को घायल करना आरंभ किया। बाणासुर पर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देवता और ऋभुगण चारों ओर से टूट पड़े और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर उसी प्रकार प्रहार करते लगे जैसे हाथी पर्वत पर आघात करते हैं। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर आ पहुंचा। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाल आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो उस मदमत गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अंकुश की मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्धभूमि में गिराने लगा। वह अपनी सूंड से निकले फुतकारों से उनका मर्दन कर रहा था। झड़ते हुए दलमद तथा 4 दांतों वाले हिमालय के समान दुर्गम उस गजराज की लोह श्रृंखलाएं झंकार कर रही थीं तथा वह बार बार अपनी सूंड को घुमा रहा था। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वह किंगनी जाल तथा रत्नमय कंबल से मणित था।
गोरोचन सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने सम्रांगण में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा गिरे। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक कर व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर लाख योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे उतनी दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता हुई, किंतु रोष से होठ फड़फड़ाता अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़कर संग्राम में धराशाही कर दिया और उसकी सूंड मरोड़कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस संग्राम से तत्काल भाग चला। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावती पुरी में जा घुसा। तदंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूह तथा धनुष के टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ किया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गए और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें ना मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अधोवस्त्र की लांग भी खोल डाली। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्ध स्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस ना कर सके। इस प्रकार देवताओं का भगा हुआ देख वहां के छत्र युक्त सिंहासन को साथ लेकर नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।